पैनल सिस्टम, फिर उसको क्या करते हैं, वाटर ट्रीटमेंट को ले जाते हैं। फिर उधर हम उसको इतना ट्रीट करते हैं कि हमारी जो ड्रिंकिंग पर्पज जो वेरियस पर्पज है वो यूज हो सकते हैं। फिर हम इसी को फिर कम्युनिटी तक क्या डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, विद द हेल्प ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। फिर क्या करते हैं, जब उस कम्युनिटी के पानी पहुंचा, फिर हम इसको यूज करते हैं। फिर जब इसको यूज करते हैं फिर वो वेस्ट वाटर की शक्ल में निकलता है। फिर उसको सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट तक ले जाने के लिए हम क्या करते हैं, सीवेज सिस्टम क्या करते हैं, इंस्टॉल करते हैं। फिर जब हम उस सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट तक इसको ले जाते हैं, फिर इधर उस वाटर को इतना ट्रीट करते हैं कि उसका हम रिवर में हम सेफली डिस्पोज कर सकें। फिर ये होता है हमारे पास सीवेज ऑफ एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग। अब हमारे पास मेन ऑब्जेक्टिव होते हैं, बेसिकली हमारे पास दो मेन ऑब्जेक्टिव होते हैं, टू क्विकली ड्रेन वाटर अवे फ्रॉम आवर कम्युनिटी। पहले हम इसके लिए हम क्या करते हैं, एक प्रॉपर सीवरेज सिस्टम को डिजाइन करते हैं। दूसरा हमारे पास है सेफ डिस्पोजल ऑफ वेस्ट वाटर, उसको इतना सेफ करना है कि जो हमारे पास एक्वेटिक लाइफ है उसको अफेक्ट ना करे। अब हमारे पास आता है कुछ फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेस्ट वाटर। पहला हमारे पास कलर आता है, जो हमारे पास दो टाइप के सीवेज होते हैं, एक तो होता है फ्रेश सीवेज और दूसरा होता है हमारे पास सेप्टिक सीवेज। जो हमारे पास फ्रेश सीवेज होता है उसका कलर या तो लाइट ब्राउन होता है, और जो हमारे पास सेप्टिक सीवेज होता है उसका कलर होता है डार्क ब्राउन टू ब्लैक। और दूसरा हमारे पास होता है ऑर्डर। इन फ्रेश सीवेज ऑर्डर होता है हमारे पास मस्टी ऑर्डर, मतलब उसका ज्यादा ऑर्डर नहीं होता है। जो हमारे पास सेप्टिक सीवेज होता है उसकी जो ऑर्डर होता है वो फाउल स्मेल होता है। फिर तीसरी हमारे पास है टर्बिडिटी। फ्रेश सीवेज हमारे पास जो फ्रेश सीवेज होता है वो लेस टर्बिड होता है, और सेप्टिक सीवेज होता है वो हाई टर्बिड होता है। जो हमारे पास है टेम्परेचर, इन फ्रेश सीवेज जनरली हमारे पास नॉर्मल टेम्परेचर होता है 30 डिग्री, और सेप्टिक सीवेज होता है ग्रेटर देन 3 डिग्री। अब हमारे पास है केमिकल एग्जामिनेशन ऑफ सीवेज। पहला हमारे पास होता है फाइंड करना कि इसमें ऑर्गेनिक मैटर कितना प्रेजेंट है, दूसरा इनऑर्गेनिक, और तीसरा डिसॉल्वेंट। अब हमारे पास जो ऑर्गेनिक मैटर है उसमें बहुत टाइप के कंपोनेंट्स पाए जाते हैं, जैसे फैट है, ऑयल है, लिपिड्स है, प्रोटीन है, और इनको डिटरमाइन करना हमारे लिए बहुत ही मुश्किल टास्क होता है। इसलिए हम इसको इनडायरेक्ट वे में कैसे निकालते हैं कि हम इसको, जैसे हमारे पास ऑर्गेनिक मैटर है, ये डिकम्पोज होता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो उसी ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन को हम क्या करते हैं, जब हम इनिशियली इसको डालते हैं अपने इस इंक्यूबेटर में टेस्ट करने के लिए, जब वहां पर हम निकालते हैं डीओ लेवल, फिर उस एक तो 5 दिन के लिए रखते हैं, ऊपर से 20 डिग्री तक इसका टेम्परेचर रखते हैं। फिर जब इसको निकालते हैं फिर हम देखते हैं अब इसमें कितना डीओ लेवल प्रेजेंट है, उसी से हम इंडिकेट करते हैं, मेजर करते हैं हमारा कंसंट्रेशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। अब इसी के बेसिस पे जो हमारे पास जो ये वेस्ट वाटर ऑक्सीजन डिमांड कर रहा है कि इसको मैं डिकम्पोज कर रहा हूँ, इसी के बेसिस पे हमारे पास 4 टाइप के ऑक्सीजन डिमांड है। पहला हमारे पास है बीओडी, दूसरा सीओडी, तीसरा टीएचओडी, और चौथा होता है पीओसी। तो पहला बीओडी क्या होता है, बीओडी एक ऐसा ऑक्सीजन डिमांड है जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं कि मुझे जो आपके पास ये सीवेज है इसके अंदर जो ऑर्गेनिक मैटर है, मगर कौन सा वाला ऑर्गेनिक मैटर, बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर। हमारे पास 2 टाइप के ऑर्गेनिक मैटर होते हैं, एक होता है बायोडिग्रेडेबल और दूसरा होता है नॉन बायोडिग्रेडेबल। बायोडिग्रेडेबल वो ऑर्गेनिक मैटर होता है जो इन द प्रेजेंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिकम्पोज होते हैं, तो बायोडिग्रेडेबल। और जो हमारे पास नॉन बायोडिग्रेडेबल है वो डिकम्पोज नहीं होते, जैसे एग शेल, वो इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म की मदद से डिकम्पोज नहीं होते हैं। तो ये बीओडी एक ऐसा ऑक्सीजन डिमांड है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिमांड। माइक्रो ऑर्गेनिज्म